तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। एंड आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो आखिरकार ये स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आखिर होते क्या हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट होते हैं उनको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये नाम आपने सुना होगा। एंड जो हमारे वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट आखिर होते क्या हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है, वो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, जहाँ बात आती है स्केलर की और जहाँ बात आती है वेक्टर की, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था, जब बात स्केलर की आती है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, और जब वेक्टर की बात आती है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ों की बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, जब हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उनको हम बहुत ही सिंपल या इजी वे में कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी डायरेक्शन वेक्टर होते हैं उनको या तो ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट जब बात आती है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की तो उसको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करने के दो मेथड हैं, जो कौन से हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो हम प्लस माइनस उनको जोड़ सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, बट जब हमें उनको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब बात आती है स्केलर प्रोडक्ट की, जब स्केलर प्रोडक्ट की बात आती है तो मैंने आपको बताया है स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर मैग्नीट्यूड मायने रखता है, डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर है हमारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। एक और वेक्टर है बी, ठीक है, ये है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इनको ऐड करने की यानी कि मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, वेक्टर की बात आती है हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, डायरेक्ट तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई करने के अंदर हम इनको किसका यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्केलर वेक्टर के अंदर भी हम स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये है और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इनको सॉल्व करने की। ठीक है, अब हम इनको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन बट हम सॉल्व करेंगे तब इनको डॉट क्यों कहते हैं तो आपको बताता हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर, अब मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, यहाँ पे स्केलर तो मैं लिखने से रहा। ठीक है, तो इसको हम स्केलर प्रोडक्ट को किस तरह शो करते हैं, डॉट से शो करते हैं। अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगी हो तो आप दूर से समझना कि स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। ए इंटू पी क्या होता है, ए पी, ठीक है, प्लस बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है दोस्तों, जिसका भी साइन होगा, ठीक है, हम वहाँ पे बीच के अंदर वही वाला साइन लगाएंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ए और पी को मल्टीप्लाई किया, मैंने ए पी कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखो अगर वैल्यू अगर यहाँ पे पी की जगह ए होती, ठीक है, तो मैं ए इंटू ए स्केयर लिखता। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू स्केयर के अंदर जाती है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, जो स्केलर वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए ए एंड पी लिखा है, किया मैंने मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, अब ये मैं सोचना कि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस करके लिखा है। ठीक है, नो, मल्टीप्लाई ही हुआ है। ओके, एंड जो ये हमारे पास पीछे की वैल्यू आई जे के जिनके ऊपर कैप लगे हुए हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप, ठीक है, के कैप, ये जो है ये डायरेक्शंस हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जब बात आ रही है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड कह रही है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ये आगे वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इनको प्लस किया है, जो डायरेक्शंस है उनको लिया ही नहीं, और इनके अंदर स्केलर प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शंस को लेना ही नहीं होता, कोई रोल ही नहीं होता। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शंस का। तो दोस्तों ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ जो स्केलर प्रोडक्ट है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 3i प्लस 2j प्लस 4k, सब पे कैप, बिकॉज ये डायरेक्शंस है एंड ये इनका मैग्नीट्यूड है। ओके दोस्तों, 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 5 के कैप। ठीक है दोस्तों, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब आइए इनको सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। ओके दोस्तों, अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस का निशान, 4 इंटू 5 20। ठीक है दोस्तों, अब इनका प्लस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो गई। बिल्कुल सेम मेथड है दोस्तों, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। कुछ इसके अंदर ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। ठीक है दोस्तों, अब इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 20। ठीक है, ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात आती है तो हम इसके अंदर, और वेक्टर प्रोडक्ट की बात आती है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही होते हैं, और इसके अंदर जब बात आती है तो हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर दोनों का ही रोल होता है, मैग्नीट्यूड का भी एंड डायरेक्शन का भी, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का रोल होता है। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर हम डिटर्मिनेंट के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपने नाम सुना होगा जरूर मैथ के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ, या शायद आपको पता भी होगा, तो आपको पहले से दिमाग में आ गया कि डिटर्मिनेंट तो वो होता है। ठीक है, तो किस तरह हम सॉल्व करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट ही वो होता है, वेक्टर प्रोडक्ट को ही डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, अब ए वेक्टर क्या है, ए आई कैप, जे कैप, सी के कैप। ठीक है दोस्तों, अभी हो गया पी आई कैप, क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब किस तरह करेंगे, देखिए जब यहाँ पे हम सॉल्व करने की बात है तो हमने यहाँ पे डॉट लगाया। ठीक है, जब यहाँ बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, बीच में लगा दिया क्रॉस, हो दोनों में मल्टीप्लाई रही है। ठीक है, यहाँ पे बात ही मल्टीप्लाई की हो रही है। सिंपल मेथड से अगर हम करें, किसी को प्लस माइनस, ठीक है, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें किसी भी वैल्यू को, किसी भी मैग्नीट्यूड को, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। बट अगर मल्टीप्लाई की बात आए तो हम इन दो मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो एक तो हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डिटर्मिनेंट करने की बारी आती है, तो डिटर्मिनेंट पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। अब क्या आती है, सबसे पहले तो हम इनकी डायरेक्शंस को लिख लेंगे। ठीक है, आई कैप, जे कैप, की कैप। ओके दोस्तों, अब इनके अंदर वैल्यूज क्या है, ए बी एंड सी। हमने पहले इनकी डायरेक्शंस को लिखा, आई जे के, देखिए सब में पीछे सेम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के पीछे। ठीक है दोस्तों, अब उनके अंदर मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों के मैग्नीट्यूड को लिख लेंगे सेकंड लाइन के अंदर। इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेथड है डिटर्मिनेंट के अंदर वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू को लिखने का। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्रोडक्ट, हमारे पास ए प्रोडक्ट क्या है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। बी प्रोडक्ट है हमारे पास आई प्लस 4 जे 3 के कैप कैप कैप, बिकॉज डायरेक्शन सही है दोस्तों। बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसको लिखने के लिए ए प्रोडक्ट इंटू बी प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ए प्रोडक्ट इंटू बी प्रोडक्ट, सेम मेथड जिससे हमने आपको यहाँ बताया था, वैसे ही उसी मेथड के थ्रू हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को, क्रॉस प्रोडक्ट को, दोनों एक ही बात है। तो लगा ली हमने लाइन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनकी डायरेक्शन आई जे एंड के, आई जे एंड के डायरेक्शन होगी आई कैप जे कैप के कैप।
ओके, अब बात आती है इनके मैग्नीट्यूड की। ए का मैग्नीट्यूड क्या है? 3, 2, 4, 3, 2, 4। बी का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, 4, 3, 1, 4, 3। ठीक है दोस्तों, ये हमने लिख लिया। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। देखिए सॉल्व करने के अंदर आप अब यहाँ बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे ही सारा रोल है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, इसके अंदर अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो हम कहाँ कहाँ प्लस का साइन रखना है, कहाँ कहाँ हमें माइनस का साइन रखना है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का ये एक मेथड है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो लिखूंगा मैं, ठीक है, सबसे पहले देखिए जब हम आई लेते हैं, आई की वैल्यू, आई कैप की वैल्यू लेते हैं, तो हम जो वैल्यू लेंगे तो इसकी वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को छोड़कर जो भी वैल्यू बचेगी, जैसे कि हमने ये वैल्यू ली, आई ली, तो हमने आई कैप लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, अब आई में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन छोड़ दी, बच गया क्या? ये, तो इनको लिख लिया, ये आ गया 6 - 16। ओके दोस्तों, आई लिख लिया, आई कैप, ये छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, 4 × 4 14। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जे की। अब हमें यहाँ बाहर की तरफ हमेशा माइनस का साइन रखना है। ओके दोस्तों, अब बात आती है जे की। ठीक है, हमने जे लिया, पहले फर्स्ट ये लिया, अब सेकंड ले लिया, फिर थर्ड ये लेंगे। अब हमने ये लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम वर्टिकल में इसको छोड़ देंगे, हॉरिजॉन्टल में इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसकी एंड इसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है? 9। हमने इसको छोड़ रखा है, हम इन दो लाइनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसकी इसके साथ कर रहे हैं और इसकी अब इसके साथ करेंगे, तो यहाँ माइनस, अब प्लस का निशान यहाँ पे हमने माइनस लगाया था, बट अब आगे फिर हमें प्लस का लगाना है और अंदर की साइड में हमें हमेशा ही माइनस का साइन रखना है। अब बात आती है के कैप की, ब्रैकेट लगी, पहले हमने इसको छोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इस लाइन को छोड़ा एंड इस लाइन को छोड़ा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, इनकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। ठीक है दोस्तों, अब हमने के कैप लिया, तो के कैप के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ये छोड़ देंगे, वर्टिकल लाइन ये छोड़ देंगे, बच गए ये बीच के, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 3 × 4 12। ठीक है, और अब यहाँ आता है 2। तो दोस्तों आपने ध्यान से देखा होगा, जब हमने आई की वैल्यू ली, आई कैप की वैल्यू ली, तो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल छोड़ दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जे की वैल्यू ली तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल छोड़ दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, जब हमने के की वैल्यू ली तो इसको और इस लाइन को छोड़ दिया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप माइनस का 10 माइनस जे कैप ब्रैकेट, इसमें से ये गया 5। ठीक है, एंड प्लस के कैप ब्रैकेट सॉल्व। ओके, सॉल्व करते हैं। -10 आई कैप -5 जे कैप प्लस 10 के कैप। तो दोस्तों ये आता है हमारा आंसर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कि हम किस तरह वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको पूरी वीडियो क्लियर अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, एंड अगर आप चाहते हैं हम आपके अकॉर्डिंग किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, प्लीज़ सपोर्ट मी।